सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही मन से उत्साह कविता को पढ़ा। कवि कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और उस दिन एक रचना बाकी रह गई थी। कौन सी रचना? अट नहीं रही है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन नहीं, सट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। इस कविता में प्यारे बच्चों ऋतुओं के राजा बसंत के सुंदरता का बहुत ही व्यापक वर्णन हुआ है। प्यारे बच्चों, ऋतुराज बसंत का जो आगमन है, प्रवेश है, वो फागुन महीने में होता है। और वैसे भी फागुन महीना में जो प्राकृतिक सुंदरता होती है वो बहुत अधिक हो जाती है। उसकी आभा जो है वो बहुत अधिक हो जाती है। ऐसे में सट नहीं रही है, मतलब वो समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर भर देते हो, उड़ने को डब में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। बसंत ऋतु का मानवीकरण हुआ है प्यारे बच्चों। बसंत ऋतु जब सांस लेता है, यानी फागुन महीने में जो बयार बहती है, उसमें जो फूलों की जो खुशबू होती है वो बहती है। तो हवा में खुशबू होती है, और जब हवा में खुशबू होती है तो उससे पूरा घर घर भर उठता है, और मन जो है वो पूरा आसमान में उड़ने के लिए आतुर हो जाता है। जैसे पक्षियां जो है कितना सुंदर चित्र बनाती, एक ही जो है वो लय में उड़ते चली जाती है। तो कवि उस सौंदर्य से अपनी आंखों को हटाना चाहता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम लोग कुछ सुंदर चीज को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, जब तक फिर कोई कहता नहीं अरे चलो, तब तक देखने का मन करते रहता है। कवि उसी चीज को कहता है कि अपनी आंखों को हटाना चाहता है, लेकिन आंखें हटा नहीं पा रहा है, हट नहीं रही आंखें। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। बसंत ऋतु के आगमन से जो प्राकृतिक परिवर्तन होता है उसे देखो। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि पेड़ों की जो डालियां हैं वो पत्तों से लद गई है, कहीं लाल है तो कहीं हरे हैं, विभिन्न रंगों में। कभी गुलाबी थोड़ा होता है, शुरू शुरू में जो नई कोमल युक्त पत्तियां निकलती है तो थोड़ी हल्की गुलाबी होती है। तो विभिन्न रंगों में जो है पत्तियां निकल आई है, तो हरी है, कुछ लाल है। और प्रकृति के गले में वो पुष्पमाल, मंद गंध पुष्पमाल का मतलब है कि प्रकृति के गले में लगता है कि भीनी भीनी खुशबू देने वाली फूलों की माला लटकी हुई है। चारों ओर सुंदरता बिखरी पड़ी है, पाट पाट मतलब जगह जगह, हर जगह, हर स्थान पर। शोभा श्री, सुंदरता, श्री मतलब सौंदर्य, सुंदरता चारों तरफ बिखरी पड़ी है। ऐसे में कवि कह रहा है कि जो सृष्टि है, जो धरा है, वो पट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही, चारों ओर बिखरी हुई है। प्रस्तुत कविता आप लोगों ने अट नहीं रही है पढ़ा, एक बार सार सुनेंगे। कवि कह रहा है कि इसमें बसंत ऋतुओं का मतलब ऋतुओं के राजा बसंत का वर्णन हुआ है। कवि कहता है कि फागुन के महीना में जो है आभा बहुत अधिक हो जाता है और वो कहीं समा नहीं पा रही होती है। जब बसंत ऋतु सांस लेता है, यानी हवाओं की झोंकाएं बहती है, फूलों की खुशबू उसमें होती है, तो पूरा घर घर भर उड़ता है।
मन उस आसमान में उड़ने के लिए आतुर हो जाता है। उस सौंदर्यता से कवि अपनी आँख को हटाना चाहता है, लेकिन मजबूर है, अपनी आँखों को हटा नहीं पाता है। और प्राकृतिक जो परिवर्तन होता है, तो कवि कहता है कि पेड़ों की जो पत्तियां हैं, कोमल युक्त पत्तियों से उसकी डालियां लद गई है, कहीं हरा है, कहीं लाल है, विभिन्न रंगों में जो है वो रंगे हुए हैं। और उसकी भीनी भीनी जो खुशबू है, कि जो पुष्प गंध माल का मतलब होता है, फूलों की जो मालाएं हैं, वो लग रहा है कि प्रकृति के गले में एक लटकी हुई है, माला लटकी हुई है। सुंदरता चारों तरफ बिखरी हुई है, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। चारों तरफ सुंदरताएं बिखरी हुई है और वो धरा पर क्षमा नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर कुछ जल्द ही बढ़िया रचना लेकर के आपके बीच उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।